दोस्तों, कहानी का शीर्षक है पहला प्यार। चलिए शुरू करते नेहा और कपिल का पहला प्यार। नेहा और कपिल एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कपिल 10वीं में था और नेहा 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और कपिल को नेहा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और न ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन कपिल नेहा को फेसबुक पर ढूंढने लगा, शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी और न ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद था, कपिल खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी नेहा नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस नेहा को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। कपिल बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था नेहा को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर नेहा भी कपिल को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। नेहा 9वीं कक्षा में थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसे फोन नहीं दिया था, इसलिए वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी थे। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। कपिल स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर नेहा का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन नेहा अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर कपिल क्या करता, वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि नेहा क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे। कपिल का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी कपिल ने देखा कि नेहा अपनी क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि नेहा लेट आई होगी। कपिल उसे देखकर बहुत खुश हुआ। कपिल उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि कपिल और नेहा की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो कपिल नेहा से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वो नेहा के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले नेहा से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में नेहा को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही कपिल ने नेहा से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहां रुकना प्लीज। नेहा उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। नेहा के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। कपिल क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। नेहा और कपिल भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। नेहा जब वहां पहुंची तो कपिल पहले से ही वहां खड़ा था। नेहा उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। कपिल का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर कपिल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। कपिल ने पूछा, क्यों? तो नेहा बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। कपिल बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर कपिल ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? नेहा बोली, मेरी बस छूट गई थी इसलिए मुझे देर हो गई। फिर नेहा बोली, क्यों? तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। कपिल थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर कपिल ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा, तुम अपना नंबर दो ना। नेहा बोली, क्या बात करना है तुम्हें? कपिल बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। नेहा बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं,
लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी नेहा की बस आ गई और वो कपिल को बाय बोलकर चली गई। कपिल उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो नेहा से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे नेहा की बहुत याद आ रही थी। उधर नेहा भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बातें याद आ रही थीं जो उसके और कपिल के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात की थी। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन कपिल ने सोचा, बस बहुत हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं नेहा को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन कपिल बस स्टॉप पर नेहा से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर गया था। कपिल अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि नेहा क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो नेहा उससे अपनी परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में कपिल बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा बोली, हाँ बोलो। कपिल चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंखें बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कपिल ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। नेहा चुप ही थी। कपिल ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। नेहा उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। नेहा सोचती रही, क्या बोलूं मैं कपिल को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। कपिल बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था नेहा के जवाब के लिए। अगले दिन कपिल स्कूल पहुंचा और देखा कि नेहा आज स्कूल ही नहीं आई। तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। नेहा स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और नेहा को कुछ परेशानी हो। वो बस नेहा के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहां वो रोज नेहा से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब नेहा स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन नेहा स्कूल आई और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर कपिल से मिली। नेहा के आते ही कपिल उससे पूछने लगा, क्या हुआ था कल, तुम स्कूल क्यों नहीं आई? नेहा बोली, कुछ नहीं, लेट हो गई थी। कपिल बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से। नेहा बोली, नहीं ज्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। कपिल मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। नेहा चुप ही थी। फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कपिल बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। नेहा मुस्कुराने लगी। फिर कपिल नेहा का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है, कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। नेहा बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। कपिल बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को कपिल इंतजार कर रहा था कि शायद नेहा फोन करे। वो अपने फोन के तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, नेहा का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद कपिल ने नेहा से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। कपिल बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और नेहा कभी कभी कपिल को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि कपिल का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि उसकी 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। नेहा बहुत उदास थी कि कल से कपिल स्कूल नहीं आएगा और कपिल भी बहुत उदास था।
नेहा ने कपिल से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। कपिल बोला ठीक है। कपिल की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। नेहा शांत थी और बोली ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। कपिल नेहा को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए कपिल ने कुछ नहीं किया, बस नेहा का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। नेहा की बस आ गई। कपिल उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। नेहा उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी जो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। कपिल फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने नेहा का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। नेहा बोली देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। कपिल बस नेहा को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार नेहा बोली प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं और लेट हो गई तो। कपिल ने बोला पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। नेहा बोली हाँ करूंगी। इस बार कपिल ने नेहा का हाथ छोड़ दिया और नेहा बस में चली गई। कपिल उधर ही खड़े होकर नेहा को देख रहा था। बस की खिड़की से नेहा बाय बोली और फिर बस चली गई। नेहा कपिल से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, कपिल को नेहा से मिलाना था। एक दिन कपिल नेहा को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। नेहा स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि कपिल बस स्टॉप पर खड़ा था। वो दूर से ही कपिल को देखकर खुश हो गई। फिर तो उसने ना दाएं देखा ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। कपिल के पास जाते ही वो बोली तुम यहाँ, कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। कपिल बोला क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा था। नेहा बोली अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने मुझसे, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कपिल बोला हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन ही बाकी हैं, सोचा मिल लूं। नेहा ने पूछा तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब। कपिल बोला हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। कपिल बोला ठीक है। 2 दिन बाद कपिल का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले कपिल का फोन खराब हो गया। कपिल के छोटे भाई ने खेलते खेलते फोन पानी में गिरा दिया था। कपिल को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो नेहा से बात नहीं कर सकता था और न ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता क्योंकि उसकी परीक्षा चल रही थी, इसलिए उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर नेहा भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, कपिल का फोन क्यों नहीं लगता अब। फिर उसने सोचा कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा, इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। नेहा इंतजार कर रही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही कपिल मिलने आए। कपिल ने भी यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगी तो वो नेहा से मिलने जरूर जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज कपिल का आखिरी पेपर था। कपिल बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप पर नेहा से मिलने जाएगा। आज उसका हिंदी विषय का पेपर था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म और वो नेहा से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतजार कर रहा था नेहा का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल से छूटने का समय हो गया। कपिल की नज़र बस नेहा को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर नेहा उसे दिख गई। बस स्टॉप की तरफ आते हुए नेहा की नज़र कपिल की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से कपिल के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से नेहा के तरफ आ रहा था। कपिल कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक नेहा को टक्कर मारकर चला गया। कपिल को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और नेहा के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई।
तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। कपिल दौड़ के नेहा के तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था, तभी उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और नेहा को पास वाले अस्पताल लेकर गई। कपिल उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और नेहा के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे के तरफ गया। उधर उसने देखा कि नेहा के मम्मी पापा भी आ गए हैं। कपिल थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि नेहा की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर नेहा के रूम से निकले। नेहा के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही कपिल वहां से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहां जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे नेहा की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि नेहा उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही यह सब हुआ होता। शाम हो गई थी। कपिल वहीं पर बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने कपिल को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? कपिल कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलकर अपने घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतनी देर तक और पेपर कैसा था आज का? कपिल बोला, ठीक था और मैं परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। नेहा का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ। कुछ महीनों बाद कपिल का बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि नेहा होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। कपिल अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले ही रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। कपिल वहां जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिलकर रहता था, लेकिन वो नेहा को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ कर पा रहा था। वो पूरी जिंदगी खुद को नेहा का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसके वजह से ही नेहा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।